जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर देगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सी है जो नहीं है? तो याद रखिएगा अरावली जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है यहाँ पे कौन होता है? तो याद रखिएगा जल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट। सोनार जो एक यंत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है, राष्ट्रीय आय में शामिल है? तो राष्ट्रीय आय में जो है वो क्या शामिल है? तो याद रखिए लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, ये जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। लॉटरी में कोई पुरस्कार जीतना ये जो है राष्ट्रीय आय में शामिल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है वो क्या है? तो याद रखिए अरावली का उच्चतम शिखर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अरावली का उच्चतम शिखर जो है वो है गुरु शिखर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि स्पंज क्या है? तो स्पंज जो है वो क्या है? तो याद रखिए ये जो है वो एक कवक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्पंज जो है वो एक कवक है, तो याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक स्रोत द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपतृण प्रभावी पाया गया है? तो कौन से पाया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे एलिफेंट ग्रॉस पाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। एलिफेंट ग्रॉस पाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल में आग बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं? तो पेट्रोल में आग बुझाने के जल क्यों उपयुक्त नहीं? क्योंकि जो है वो पेट्रोल का वजन जो है वो पानी के भारी के वजन से जो है वो कम ज्यादा है। जल जो है वो भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल वायु में संपर्क बन रहता है, जिससे वह जलता रहता है। इसलिए क्योंकि जल जो है वो भारी है पेट्रोल से, इसलिए जो है वो नहीं बुझता है पानी से। दूध क्या है? दूध है, दूध जो है एक पायस का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट होगा। पायस का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। दूध जो है एक पायस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। कैल्शियम फास्फेट है, तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात साधारण में है कि जो है कितना है? याद रखिएगा यहाँ पे 0.05 mg पर लीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है। रियो डी जेनेरो में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न किसके संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं? तो किसके जो है उनके प्रेम को दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे गुप्तों के, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। गुप्तों को, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार जो है वो कब बन गया? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को बन गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको जो है वो शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा पेंशन को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कराधान का एक उपकरण है, तो कराधान का एक उपकरण क्या है? तो याद रखिए कराधान का एक उपकरण जो है वो राजकोषीय नीति का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। राजकोषीय नीति का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ जो है वह घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चेन्नई या मद्रास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है वो किस देश में की थी? स्वीडन देश में की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, स्वीडन देश में की थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित, कौन सी यहाँ पे प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है? तो याद रखिए कटौती, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कटौती जो है वो संघीय बजट से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के लिए है? कैसे लिए गए थे? तो किससे लिए गए थे? तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिए गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आज आयरलैंड से लिए गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है किस ऊतक में नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो किस ऊतक में जो है वो नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो याद रखिएगा 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केराटिन के, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। केराटिन के, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? तो वैधिक अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। वैधिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है वैधिक अधिकार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है वो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो ये जो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया। तो 1937 में जो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया कितने राज्यों में जो है बनाया? तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 राज्यों में बनाया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 7 राज्यों में बनाए थे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिए कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 261 ईस्वी में जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो याद रखिए गुरु हरगोविंद ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। गुरु हरगोविंद जो है वो अकाल तख्त का निर्माण किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसकी रिजेक्ट कौन था? तो उसकी रिजेंट जो है वो कौन था? उसकी रिजेंट जो है वो था बैरम खान था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। बैरम खान जो है उसका रिजेंट था, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नसीरुद्दीन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नसीरुद्दीन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है तिरुवनंतपुरम में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, तिरुवनंतपुरम में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि मधुमक्खी के पुमधुम होते हैं। तो मधुमक्खी के पुमधुम जो है वो होते हैं कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा 34 का जो ऑप्शन नंबर है करेक्ट है, जननक्षम नर होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो कौन सा गुणसूत्र जो है वो उत्तरदायी है? तो XY जो है वो उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है, तो याद जरूर कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जो है वो जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। न्यूटन का पहले नियम को जो है वो जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेपथालीन का मुख्य स्रोत है। तो नेपथालीन का जो है मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिए कोल्टार जो है वो नेपथालीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है वो है कोल्टार, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 38 है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो कम गहराई दिखाई देने का कारण जो है
वो क्या है तो याद रखिएगा यहाँ पे अपवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण जो है कम गहराई दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी जितना बड़ा जो है कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, शुक्र ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पाद है, तो मध्य प्रदेश के विशालतम उत्पाद जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तिलहन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, तिलहन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी, तो किस रियासत ने की थी, तो हैदराबाद रियासत ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, हैदराबाद रियासत ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट होते हैं, तो प्रयुक्त डिटर्जेंट जो है होते हैं सल्फोनेट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सल्फोनेट होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि यूरेनियम में रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है, तो अनंतः जो है वो क्या बनता है, तो याद रखिएगा शीशा बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है शीशा बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है, तो किसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तो याद रखिए शास्त्रीय नृत्य के साथ जो है जुड़ी हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पियरे कार्डिन नामक नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा फैशन डिजाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, फैशन डिजाइनिंग के कारण जो है क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि संसद के दो क्रमित अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है, तो कितने समय अंतराल के अनुमति है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 माह की अनुमति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 6 माह की अनुमति है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि राग का रचयिता किसे माना जाता है, तो राग का रचयिता जो है वो किसे माना जाता है, तानसेन को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, तानसेन को जो है वो राग का रचयिता माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो रुड़की में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, रुड़की में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि सितंबर 2004 में इसरो द्वारा परिवर्तित एडुसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या सुविधा जो उपलब्ध है, तो याद रखिए शैक्षणिक संयोजकता उपलब्ध है, तो याद रखिएगा एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो है एक लाइन लिखा हुआ है, जो आप लोग इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा, और आपका स्कोर जो है वो 50 में जो है आपको कितना है, अगर आपका जो है 45 प्लस आ रहा है तो आपका स्कोर जो है वो अच्छा चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करके रहना है, और जिसको कम जा रहा है उसको जो है ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।